थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके ममनून है कि आप वक्त निकालते हैं और आप वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, इमरान खान को आज तकरीबन 560 दिन हो चुके हैं जेल में। कोई समझ नहीं आ रही, कोई, वो कहते हैं कि कोई तरकीब नहीं बन रही कि वो किसी तरह से बाहर आए। वो खत लिखते हैं, वो उनका खत पढ़ा नहीं जाता, आगे से चिट्टा जवाब आ जाता है। अदलिया है, वहाँ अपनी लड़ाइयाँ हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजर रहे होते हैं, मंसूर अली शाह इग्नोर करके निकल जाते हैं। मतलब इस मुल्क में कभी फवाद चौधरी शुएब शहीन को थप्पड़ मार रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है? मेरा एक 1 पॉइंट एजेंडा है जो मैं स्क्रीन के दूसरी तरफ पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं, दुनिया भर में देखे जाते हैं, और पेशगोइयाँ कोई, ये कोई बड़ा कोई दावा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि कितने परसेंट ठीक हो रही हैं। मतलब आपको करीब तर लेके आ जाते हैं। आप ना माने या ना माने, आपकी मर्जी है, हमने को हथौड़ा नहीं मारना। लेकिन मैं उसामा साहब से पूछूंगा, उसामा साहब, क्या हम इमरान खान को भूल जाए? हम मतलब, हमसे मतलब अवाम, खान का बाहर आना, खान का कहीं जाना, बनी गाला की ऑफर हुई, पेशावर की हुई, हम मनी गाला वाली बड़ी अच्छी ऑफर थी। आई डोंट नो खान साहब क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि खान साहब हर बने हुए काम के ऊपर खुद हथौड़ा मार देते हैं। हम ये बताएं, खान साहब को इस साल में भूल जाए, ये बताएं जरा, और मंजरनामा आगे क्या होना है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमरान खान को हाँ भूले साहब, ना आप, इमरान खान को। जी मैं उसामा साहब, मैं जरा वीडियो आपको भी जरा खबरदार करता जाऊं और अपने आप को भी ये याद दहानी करवाऊं कि पीका नाफज हो चुका है, तो हम दोनों भाइयों की एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा हम भी मुताहत रहें। जी बहुत शुक्रिया। मैंने चालान करवा लिया, आप एक अदद चालान करवा लें। जिसकी लीगल साइड वीक होती है वो जो है उसके पास मैं टोटका चले आपकी इस बात से दे दूं कि वो खुद जाए ट्रैफिक वाले के पाँव में जो है बाइक ठोके और उसे के चालान कर भाई, खुद खुद। उसकी रीजन ये है कि जिसकी लीगल साइड वीक होती है उसको मजिस्ट्रेट के सामने जाना ही होता है। ये लाल किताब कहती है, जो इनकी पुरानी वेदों की उसमें कहानियां है ना, उसमें ये काफी इफेक्टिव है। बल्कि पाकिस्तानी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो किसी को भी जैसे इम्प्रेस करना होता है ना, जैसे कोई सामने आया तो उसको इसी तरह की बातें करके इम्प्रेस करते हैं जो मोस्टली लाल किताब से ली गई है। हालांकि मजे की बात यह है कि लाल किताब लिखी उर्दू में गई है और अब उसके तर्जमे हिंदी में हो रहे हैं। और लिखने वाले जो उसके थे बहुत ही वो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, इसी डिफेंस में अकाउंटेंट की जॉब करते थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। मिसाल के तौर पे चले, मैं उसके आपने अब छेड़ ही दिया तो बात कहीं और जा रही है। जैसे ट्रम्प का राहु सन जो है ना वो 10वें घर में है, इसका टॉयलेट खुला रहता होगा लाल किताब के मुताबिक। अब वो ये नहीं है कि उसके वो जैसे पुराने दौर में वो कपड़े लटका के कुनियों वाला तो टॉयलेट खुला ही रहता होगा। उसके टेक्निकली दूसरी ये भी है कि उसके आगे एक कमरा फिर आगे और उसकी कोई जरूरत नहीं, जैसे एक आगे रूम बना होता है वो टॉयलेट के आगे। लेकिन ये किसी आम आदमी के हो सन राहु कट्ठा 10वें घर में, उसके घर का टॉयलेट खुला हुआ है, ये है लाल किताब। इसी तरीके से वो कहती है 5वें घर में सैटर्न लीगल साइड वीक है। चलान हो गया तब भी समझ जाएंगे आपकी लीगल साइड वीक थी, लेकिन अच्छा हो गया, चलान हो गया तो अच्छा हो गया, किसी कोर्ट कचहरी से आप बच गए। और अब अगर आपको पता हो कि आपको ऐसा खतरा है तो फार्मूले के तौर पे भी आप चलान करा के, यानी कि वो समझे वो मजिस्ट्रेट का ही काम कर रहा है उस टाइम, उधर ही जुर्माना उधर ही पर्ची उधर ही सब, तो ये एक टोटका है। आप मैंने तो अगले दिन ये मरी जाते हुए मैंने देख भी लिया कि ये सामने खड़ा है, बेल्ट नहीं बांधी, और मुझे लग रहा था कि ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। अब इतनी तो हमारी वैसी ऑब्जर्वेशन होती है। और मैं बड़ा हंस के जाके जो है ना चलान कराया कि मैंने कहा ये एहतियातन अच्छा है, आजकल माहौल हमारे खिलाफ है तो करा लें, तो आप भी करवा लें। अब आ जाए कि
जो आपने सवाल किया, देखिए इमरान खान का मैंने बहुत पहले अर्ज कर दिया था, याद होगा, चाबी उसके अपने हाथ में नहीं निकलना, क्योंकि उसकी मजबूरी है। हाँ, वो उसका सर्वाइवल कैसे वो करे, मिसाल के तौर पे बाहर अब उसके लिए इन्होंने सारा माहौल उसके बाहर निकालने का ही बना दिया टेक्निकली। ये पीका एक्ट, ये अदलिया की सूरत हाल, ये पूरा सिस्टम ही मफलूज, फायर वॉल्स, व्हाट्सएवर जो हो सकता था वो तो हो गया। उसकी ताकत थी कम्युनिकेशन, उसकी ताकत थी मीडिया, उसको सारा तकरीबन अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि जो क्लोज डाउन किया जा सकता था या कवानीन के जरिए सपोर्ट की जा सकती थी, कितना पुलिस वालों को भी डंडा दिया जा सकता था अफसरी का, डेफिनेटली उन्होंने, अब एक्ट है, अब वो इतना काफी है कि रिजवान साहब जाएंगे कहेंगे जी उसामा साहब की बात ने मेरा तो दिल तोड़ दिया, तो वो आराम से, वो एएसआई भी ऊपर से फोन आया होगा मिनट में पर्चा शच्चा काट देगा तो बेहतर है। तो वो माहौल तो उसके निकालने का उन्होंने बना दिया है कि अब भाई ये काका तू आ जा खेल, अब फिर अब तू बोल जो करना है कर जिधर बोलेगा, अब जैनन केस होगा क्योंकि एक्ट में प्रॉपरली वो होगा। और अगर आम आदमी का दिल दुखाया तो आपको पता है कि थोड़ा कसूर है, और अगर किसी वजीर आला का दिल दुखा दिया, वो भी नाजुक दिल दिखवाया, तो ज्यादा वो होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए तो डेफिनेटली बाहर का माहौल फिजिबल अब भी नहीं रहा कि वो आते, और वो इस चीज को समझ रहे हैं। जैसे कई उनके वकला ने भी ये बात खोली कि हमने कहा जी आपको 14 दिन खामोशी का कहा या 1.5 महीना, तो आप निकल आना था, ये वो, तो कहते मैंने जब निकलना होगा मैं निकल आऊंगा, तुम अपना काम करो, और उल्टा टॉप गियर लगा देते हैं। तो उनका मसला ये है कि उन्होंने जहां का वो देख लिया है ना नजारा, अब उनको ये पता है कि या तो वो इस सिस्टम को गिरा के इसके घुटने लगवा के अकेले आके बैठेंगे, या फिर वो नहीं चल सकते। उन्होंने चलना होता तो वो जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बना के ये सारा मामला वाइंड अप होता, अब ये पाकिस्तान इस सूरत हाल में ही ना होता। अगर उन्होंने पुराने पॉलिटिकल अरीना में प्ले करना होता, पुराने, वो जैसे कहते हैं ना कि लूडो के कवानीन, कुटन की कुटाई और उस सारी उसके तहत खेलना होता, तो वो कब के बाद आ जाते। लेकिन उनको उनको ये तख्त व ताराज अब चाहिए ही नहीं। उनके दिमाग में एक ही भूत सवार है कि वो जैसे कहते हैं ना कि कायदे आजम की तरह जो है ना किसी तरीके अमर हो जाऊं। वो मुझे मिले एक दफा अल्लामा नासिर अब्बास साहब, तो वो बता रहे थे, सारे उनको सहाफियों को भी जिक्र करने लगे, कहते हैं जी मुझसे खान पूछता है कि मेरे अल्लामा साहब नसीब में शहादत है कि नहीं, चेक करें उसकी अप्रूव। तो इसलिए अब इनका उसका कोई मुकाबला और जोड़ ही नहीं है। उसके दिमाग में एक भूत है, ये पूरा सिस्टम उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, सिंपल इज दैट। तो ये स्ट्रगल अभी आगे जाएगी, भूलने की जरूरत नहीं है। वो चाहता है, आप उसको कैसे भूलेंगे, वो आपको याद होना चाहता है इमरान खान भूलने ही तो देना नहीं चाहता अपना आप, वो कहता है कि मैं आपको हमेशा याद हो जाऊं, पक्का याद हो जाऊं, और कायदे आजम की जगह मेरी फोटो आ जाए टेक्निकली इस सदी में। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भूला नहीं जा सकता, और ये आगे हालात जो हैं वो मई में उनके काफी तब्दील हो जाएंगे। किसी ना किसी तरीके कोई ट्रेजेडी निकाल दे, कैसी तरह भी निकल आए, शायद फिर वो इसको लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे कोई बहुत ज्यादा अरसा। जैसे अब वो अपनी चाबी हाथ में लेके बैठे हुए थे ना, तो फिर शायद जबरदस्ती धकेल दिया जाए कि अब चाबी चुबी नहीं भाई, अब तू आ जा बाहर बस। तो वो जबरदस्ती होगा, मतलब ये चाहेंगे भी से, अभी ये चाहते थे कि मैं नहीं निकलना जी, ठीक है एमी, मतलब मैं अड़ा हूं। तो अब उसके बाद ये नहीं होगा, ये जबरदस्ती पुश मार दिया जाएगा। वो अब फिर आइदर कोई हादसा हो सकता है, वो जैसा भी हो, फिर उस पे नहीं जाते। उसके बाद आपने जो इसका ये जो पीका, और ये डेफिनेटली स्ट्रिक्ट होना है। और बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, 22 फरवरी से 5 मार्च के अंदर पीका के सोशल मीडिया के पर्चे मंजरे आम पे आएंगे। जाए मौज करें, आज आपको फिर प्रोडिक्शन का मजा ही करा दूं। दूसरा, 22 फरवरी से 5 मार्च के अंदर अदलिया में भी बेहतरीन धमाक चौकड़ी मचेगी, जजेस के भी केस बनेंगे, जजेस भी आपस में एक दूसरे को नंगा करेंगे। बल्कि ये होगा कि एक अदलिया भी अपना इम्प्रेशन जीरो कर लेगी, और फैसले भी बड़े ही अजीबो गरीब फैसले, जो बिल्कुल मंतक नहीं मानेगी, जेन नहीं मानेंगे, जेन कबूल नहीं करेंगे, इस तरह के फैसले आएंगे। उसकी रीजन ये है कि सैटर्न जब भी कम्बस्ट होता है ना 14 डिग्री जब सूरज जाता है ना,
किसी भी प्लैनेट के करीब 14 डिग्री, तो वो उसकी ना, क्योंकि सन है एनर्जी का भरा हुआ प्लैनेट, वो जैसे ही करीब जाता है उसको दबा देता है। जैसे एक बच्चे के साथ एक बड़ा आके सीनियर आदमी खड़ा हो जाए तो वो एकदम उसका इम्पैक्ट, वो बड़ा बच्चा अपने चौड़ा हुआ हो, तकरीर कर रहा हो, जो मर्जी, जैसे ही एक सीनियर आदमी उसके करीब आके खड़ा होता है तो वो छुप जाता है बच्चा। इसी तरीके से जब सूरज किसी भी प्लैनेट के करीब आता है तो वो उसको कंबस्ट कर देता है, उसके असरात को रोक देता है। तो ये 22 से 5 हाई टाइम है अदलिया का, जो इस कंबस्शन के नतीजे में बिल्कुल हाल बुरा होने वाला है। और ये जो पीका के जो सख्ती हैं वो आपको बन तो गया था, एप्लीकेशन इन दिनों में ज्यादा नजर आएगी। और बस अल्लाह ताला आपकी हमारी हिफाजत फरमाए, कोई हमारे से किसी की दिल आजारी ना हो, हदूद में रहते हुए। जाहिर बात है बात तो करनी है देखते हैं, फिर फंस गए तो फंस गए, अल्लाह मालिक। साहब एक बड़ा अहम सवाल है, वो मुझे अब ज़हन में आ गया है। इमरान खान जो है, उन्होंने जो कबूलियत वाले हैं उनकी छुट्टी करवा दी है। कबूलियत वाले समझ रहे हैं, जो कबूलियत वाले हैं उनकी छुट्टी करवा रहे हैं। गंडापुर को ओहदे से हटाया गया, बैरिस्टर सैफ को केपी से ओहदे से हटाया गया, शेर अफजल मरमत को फारिग किया गया। हम वो कहते हैं कि रहेगा वही जो मकबूल है, कबूलियत वाला नहीं चाहिए, कबूलियत उधर। तो केपी में गंडापुर, आपको लग रहा है कि गंडापुर में शायद अपनी कबूलियत जो है वो उसकी वजह से नुकसान उठाएं? यस, गंडापुर हो सकता है उतर जाए, उसका ओथ भी जो है कमर दर अकरब में था, और उसने पूरा करना भी नहीं शायद मुद्दत अपनी। और जो टेक्निकली ये तो आगे अभी मजीद लोग आएंगे आगे, जो उनके ट्रू वर्कर्स हैं, और वो अपना आप दिखाएंगे। और ये बेसिकली बुशरा बीबी का याद है जो मार्च में इनपुट था ना, ये सारा उसकी बुनियादों पे हो रहा है, और सारे खड़े खोटे जैसे कहते हैं ना एक्सपोज हो रहे हैं उस बुनियाद पे। और इवन आप देखें कि उन्होंने अपनी इमरान खान की बहनें भी उतनी सामने नहीं आ रही, उनको भी साइड पे कर दिया गया, और बड़ा जो पहले मीडिया पे उनको यूज किया जा रहा था, तो इमरान खान क्योंकि अब एक्चुअली समझ लें कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस उस पे जा रहे हैं, और उस बंदे ने सोच लिया है कि वो जब सोच ही रहा है कि मैं शहीद कैसे होना है, जब इस लेवल पे किसी दिमाग को ले जाएं और उतना अरसा उसको आइसोलेशन में रखें, तो उसको फिर दर्द दूर खत्म हो जाते हैं, वो उसके अंदर मादा खत्म हुआ होता है, तो बड़ा आसान होता है मरना जो है। मादे के होते हुए मरना बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी को भी जब इतनी आइसोलेशन में रखा जाता है तो उसका ज़हनी जो ह्यूमन लेवल है इन लोगों ने वो नहीं रीड किया। इमरान खान की साइकी को नहीं रीड कर पाए उसको टैकल करने में, लेकिन काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं अब तक, मैं समझता हूँ। और जरदारी साहब के एस्ट्रोलॉजर्स भी तगड़े हैं, पूरी प्रॉपर प्लानिटरी रीडिंग्स के साथ लगता होता है बाज़ औक़ात मुझे कि ये जो है ना मुकाबला हो रहा है, क्योंकि लेकिन अब मुझे लगता है कि जरदारी साहब जो है ना पार्लियामेंट पे आ जाएंगे अप्रैल में, कोई नया कट्टा खोल के, मामला एकदम फिर ग्रिप से निकलने लगेंगे मार्च में। और फिर कोई नया, जैसे 26वीं तरमीम का आया था मामला, इस तरह से कोई नया ऑर्डिनेंस, कुछ सदारती ऐसा रेफरल, कुछ सदारती कुछ सिस्टम, कोई ऐसी मैकेनिज्म सा बनता लगता है कि वो जरदारी साहब फिर पेश कर दें, और कोई इस तरह का मैनेज किया जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले जो दिन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, अदलिया का महाज में आप लोगों को बड़ा एडवेंचर मिलेगा, और जजेस इस्तीफे भी देंगे, जजेस पे केस भी बनेंगे, जजेस आपस में प्रॉपरली मैदान सजाएंगे, हाथ में किसी के भी कुछ नहीं आना इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। सिर्फ इतना सा फर्क होगा कि जब बच्चों में या मोहल्ले में या खानदान में जाएंगे तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि पूछा जाएगा तुम कहाँ खड़े थे जब तुमने नौकरी की एंड पे पीक पे पहुंचे, तो तुम कहाँ खड़े थे, ये मैटर कर रहा है। हाथ किसी के भी इस मुल्क में कुछ नहीं आना, क्योंकि दिया क्या है इस मुल्क को। टेक्निकली आप हम सब अपने मिल के कंट्रीब्यूशन को अगर चेक करें ना इंडिविजुअली तौर पे, तो हम सब ने कोई बहुत हम लगता है कि कोई इंडिविजुअल रेस ग्राउंड बना हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम सब कलेक्टिव जो कंट्रीब्यूटिव अप्रोच थी ना उसको लैक कर गए हैं कहीं।
हर बंदा बस अपनी जंग और अपने आप के लिए सोच रहा है। पाकिस्तान इस मामले में मुझे लग रहा है कि इस वक्त बदनसीबी का शिकार हो चुका है कि कोई इसके लिए मिल के नहीं सोच रहा, हर शख्स बस अपनी अपनी बात पे और अपने महाज गर्म किए हुए। तो इसलिए फिर मुझे लगता है कि कुदरत का सिस्टम है, करम जैसा करम वैसा वो, जैसे कहते हैं भरम, जैसी करनी वैसी भरनी कह लें। तो चीजें जो है, जो इमरान खान की जरूरत या वो चीजें, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि वो अपना काम कर चुका है, अब वजारत उज़्मा उसको चाहिए ही नहीं। वो तो टेक्निकली चाहता है कि या तो इनकलाब ले आऊं, या तो दीवारें तोड़ के ये लोग सारे मुझे निकाल लें, तो फिर मैं निकल आऊंगा, वरना मैं चुप करके तो चिल मार रहा हूँ, एक्सरसाइज हो रही है बेहतरीन। दरवेशी वो पहले भी कंटेनर की प्रैक्टिस उसकी वैसी बड़ी ज्यादा एक वो जैसे कहना स्पोर्ट्समैन की होती है, तो इसलिए उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है जो इस स्ट्रगल को मजीद भी कंटिन्यू करना। हाँ, लेकिन उनके जो सामने वाले हैं वो अभी भी हावी नजर आते हैं इस मौसम में कुछ अर्सा, और वो इतनी जल्दी जैसे कहते हैं ना, और बल्कि आप याद करें, आपने कहा था लोग कह रहे थे ट्रम्प आ गया तो बस जी, तो मैंने कहा था पहली दफा होगा कि ट्रम्प को भी एब्सोल्युटली नॉट ना सुनना पड़ जाए, या उससे पहले पहले हम कोई और ही गेम ना चला दें कि यार तुझे हम लेके देते हैं तालिबान से असला, तू क्यों रोता है तू हमारे साथ ही रहे, हम असला ले देंगे, इमरान खान को छोड़, तू समझता है इमरान खान तुझे तालिबान से वो सेटिंग करा देगा? क्योंकि उसके लास्ट मीटिंग में ये बड़ा इम्प्रेशन था कि इमरान खान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद तालिबान और समथिंग। तो अब उसको ये शो कराया जाएगा कि नहीं नहीं तेरे मिजाज के मतलब, और इस दफा उसका जरा ना मिजाज मजीद अग्रेसिव हुआ है। वो एक बार ही प्यार से बात करने गया है बस ट्रम्प का, दूसरी दफा उसने प्यार व्यार से बात नहीं करनी, छठा घर एक्टिवेट है, वो फटे चाहता है बेसिकली, मिजाज में ही ऐसा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने फिर देखा भी कि ट्रम्प की फिर वो जो जी ओथ सेरेमनी पे तो ऐसे लग रहा था कि बस अभी फोन बजा के अभी फोन बजा और बस जी, वो एक इम्प्रेशन था माहौल में। लेकिन मैंने उस वक्त भी, आपको याद होगा, कहा था कि नहीं मुझे नहीं नजर आता कि ट्रम्प का फोन या इस तरह की कोई हरकत या कोई ऐसा मैटर जो है वो कोई कर पाए रेस्क्यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच उसामा साहब फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज।